जय श्री राम, हरे कृष्णा मित्रों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एनर्जी झलक रही होगी ना। बिल्कुल उत्साहित हूँ क्योंकि आज टॉपिक ही कुछ ऐसा कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं टॉपिक करने वाला हूँ, आपने थंबनेल एंड टाइटल पे पढ़ ही लिया होगा, ऑल अबाउट अश्वगंधा फार्मिंग। अश्वगंधा फार्मिंग के बारे में सब कुछ, बिल्कुल उसकी खेत की तैयारी से लेके हल की, जुताई की, पाठा लगाने से लेके कितना पानी फेरना है, कितनी मात्रा में बीज देना है, खाद देना है तो कौन सा देना है, कितनी मात्रा में देना है, कब कब देना है, कितने इंटरवल में देना है, खुदाई कब करना है, मतलब सब चीज़ आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो बस आपको करना क्या है, मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो साथियों, मैं यहाँ पे आपको जो भी बताऊंगा ना, वो हमारी ज़मीन के माप के हिसाब से बताऊंगा। माप नाप जो भी आप कहते हो, हमारे यहाँ, मैं मध्य प्रदेश का हूँ और मैं जहाँ का हूँ, राजगढ़ ज़िले से, मालवा से मैं हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी ज़मीन का माप कुछ इस तरीके से कि हमारे 1 बीघा में लगभग 27,000 स्क्वायर फीट होते हैं और 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होते हैं हमारे यहाँ। तो आप जहाँ से भी हैं, जिस क्षेत्र से भी देख रहे हैं, आपके यहाँ जो भी ज़मीनों का माप चलता है, उस हिसाब से जो भी मैं इस वीडियो में जो आपको जानकारी बताता हूँ ना, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। साथियों, तो सबसे पहले जो खेत की तैयारी करना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में बताता हूँ किस तरीके से आपको खेत तैयार करना है। तो अश्वगंधा की फसल के लिए आपको सबसे मेन चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है कि आपकी खेत की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, क्योंकि अश्वगंधा का बीज काफ़ी छोटा सा होता है, बारीक होता है। तो अगर भुरभुरी मिट्टी नहीं रही तो आपका बीज ज़्यादा गहरा चला जाएगा और अपन को 1 से 2 इंच से ज़्यादा नीचे गहरा बीज जाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो उगता भी नहीं है। क्योंकि कई बार 3-4 साल का अनुभव रहा है, तो अब मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ ये। और आप में से कई सारे लोगों ने भी कमेंट करके बताया था कि आप जो ये वीडियो बनाएंगे ना, उसमें आपका अनुभव साझा कीजिएगा। तो बस मैं अपना पर्सनल अनुभव जो रहा है, हमारे बांटादार से भी मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले सलाह ली है, पिताजी से भी लिए। तो बहुत सारी सलाह लेने के बाद, उनके एक्सपीरियंस को जानने के बाद आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, खेत की जुताई करने के लिए आपको अपने खेत की कल्टीवेटर से लगभग 2 बार गहरी जुताई करनी चाहिए, और वो भी पाठा लगाकर। अब पाठा क्या होता है कि आप जैसे ही ट्रैक्टर में पीछे कल्टीवेटर रहता है, उसके पीछे कुछ भी डंडा वंडा बांध लो, ताकि जो ढीमड़ होते हैं, जो मिट्टी के गठले होते हैं, वो बारीक होते जाएं उससे। तो 2 बार आपको अच्छी से आपकी खेत की जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे थोड़ी मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अब आपने जब अपना खेत तैयार कर लिया, मिट्टी भुरभुरी हो गई, मतलब कल्टीवेटर कर लिया, और कल्टीवेटर करने से एक और फ़ायदा होता है, कल्टीवेटर जो प्लाव होते हैं, कल्टीवेटर करने इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो आपके खेत में जो चारा उगता है ना, वीड्स, ये भी कम मात्रा में उगता है। और जिसके बाद जो खेत के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, क्योंकि ज़मीन की जो मिट्टी रहती है ना, उसकी पलटी करना काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि लगातार आप ऊपर ही ऊपर की मिट्टी पर फसल करते जाएंगे तो जो उसके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो ख़त्म होते जाते हैं। इसलिए जो नीचे की ताज़ा मिट्टी रहती है, जिसमें जो कि बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स में भरपूर है, तो वो मिट्टी ऊपर आ जाती है, तो आपकी फसल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है, ज़्यादा पैदावार होती है। और इसके अलावा यहाँ पे आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर हो सके तो आप देसी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब किस मात्रा में हमने डाला है, तो ये जो मेरे पीछे ज़मीन देख रहे हैं, इसमें हमने लगभग 2 साल पहले देसी खाद का उपयोग किया था। लगभग 1 हेक्टेयर में 10 टन देसी खाद डाला था हमने। तो इस हिसाब से आप भी डाल सकते हैं। देसी खाद 2-3 साल तक काम करता है। या फिर दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, देसी खाद की व्यवस्था नहीं है तो आप अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट, उसका उपयोग कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट के बारे में मैंने कई वीडियो बनाई है, एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है वर्मी कंपोस्ट के बारे में। तो आपको कार्ड पे आपकी लिंक मिल जाएगी, तो उस पर देख लेना, और एंड स्क्रीन में भी पता लग जाएगा वर्मी कंपोस्ट के बारे में। वर्मी कंपोस्ट को केचुआ खाद भी कहते हैं। तो उसको किस मात्रा में देना है कि हमने जो अब इस बार दिया है वर्मी कंपोस्ट का, तो चूँकि हमने पिछले 2 साल पहले इसमें खाद भी डाला हुआ है, देसी खाद डाला हुआ है, तो कुछ पहले से भी इसमें न्यूट्रिएंट्स है। उसके अलावा प्लाव भी किया है, तो नीचे की मिट्टी जो थी वो ऊपर आ गई, तो उससे भी और अच्छा फ़ायदा हुआ है। और एक और फ़ायदा हुआ है, हमने इसमें डाला है वर्मी कंपोस्ट। आप 1 बीघा के हिसाब से 50 से 75 किलो का छिड़काव कर सकते हैं अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट का, और इसको आप फसल दर फसल, साल भर साल भी कर सकते हैं। आपको आसपास 8 रुपये 5 रुपये किलो में आराम से मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपने आपके खेत को तैयार कर लिया, उसमें देसी खाद दे दिया, वर्मी कंपोस्ट दे दिया। अब अगले चरण आता है आपकी बोनी का, किस तरीके से बोना है। तो आपको अश्वगंधा के सीड को
फोकल विधि, छिड़काव विधि से खेत में छिड़कना है, बोना है। और इसके लिए आपको बीज के साथ आपको क्या क्या देना है वो बताता हूँ। तो आप बीज को वर्मी कंपोस्ट के साथ भी फेंक सकते हैं या फिर डीएपी के साथ भी फेंक सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट की मात्रा आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और वहीं बात करूँ डीएपी की, तो 1 हेक्टेयर में यानी कि हमारे 4 बीघा में हम 1 बीघा में लेते हैं बीज की मात्रा 7 से 8 किलो। और जो डीएपी रहता है वो लेता है, मतलब 4 बीघा का मैं आपको बताता हूँ 1 हेक्टेयर का। तो हम क्या करते हैं, 4 बीघा का 7 किलो के हिसाब से हो गया अपना 28 किलो अश्वगंधा का बीज। और उसमें मिलाते हैं हम, अगर डीएपी फेंक रहे हैं तो उसमें मिलाते हैं दोस्तों 1 बोरी डीएपी, 1 कट्टा डीएपी का। तो 4 बीघा का आपका वो हो जाएगा। और बीज को सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको थोड़ा उपचार कर लेना है। जो केमिकल आता है ना ब्लू कलर का, उससे उपचार कर लेना है ताकि आपके बीज में नमी के कारण फंगस की समस्या ना हो। अब साथियों बात कर लेते हैं, आपने बीज को उपचार कर लिया, उसमें खाद मिला दिया, अब उसको किस तरीके से फेंकना है। तो अगर आप सादा जो अपनी साधारण इरिगेशन मेथड होती है, फ्लड इरिगेशन मेथड, डायरेक्ट पाइप खोल के आता रहता है, समाता हुआ पानी आता रहता है खेत में, तो उस तरीके से करते हैं तो आपको इस तरीके से जो एक क्यारियाँ है ना, जो ये पालियाँ है, देख सकते हैं आप इस तरीके से लंबी लंबी, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो इससे आपका पानी इधर उधर नहीं जाएगा। और इनको हम बोलते हैं, ये जो बन रही है ना, इनको बोलते हैं हम पाली, कई कई जगह क्यारियाँ भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है, इस ढाल में हमने पानी चलाया तो इधर उधर नहीं जाता है, तो इसके लिए बनाते हैं। अब ध्यान रखना, आप अगर फ्लड इरिगेशन से करते हैं यानी साधारण जो अपनी मेथड होती है पानी फेरने की, उससे करते हैं, साधारण तरीके से फेरते हैं, तो आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है कि आप अगर आपकी खेत की मिट्टी भुरभुरी है बिल्कुल इस तरीके की, ये देखो जो इस तरीके की आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके की मिट्टी है भुरभुरी, तो आप क्या करिएगा कि क्यारियाँ बनाने से पहले, इन पालियों को बनाने से पहले बीज का छिड़काव कीजिएगा खेत में, जिसके बाद अपने ट्रैक्टर से फावड़े से इन क्यारियों को बनाइएगा। तो जिससे क्या होगा, 1-2 इंच उस फावड़े की वजह से, जो इधर आप फोटो में भी देख सकते होंगे, उसकी वजह से ये क्या होगा कि बीज हमारा 1 से 2 इंच तक गहरा चल जाएगा। वहीं अगर आपके खेत में थोड़े ढीमड़े रह जाते हैं, थोड़ी मिट्टी बारीक नहीं हो पाती, भुरभुरी नहीं हो पाती, भले आपने 2 कल्टीवेटर चला दिए, 2 बार जुताई कर दिए, तो फिर आप कुछ नहीं, पहले आप इस तरीके से पालियाँ बना लीजिएगा, उसके बाद बीज का छिड़काव कीजिएगा। क्योंकि जो ढीमड़े होंगे, जो मिट्टी होगी, मतलब जो क्या कहते हैं, जैसे इस तरीके से जो ढीमड़े होंगे, अगर ये भुरभुरी नहीं होगी तो ऑलरेडी जैसे पानी निकलेगा ना, तो वो ऑलरेडी आपके 1 से 2 इंच नीचे ही जाके गिरेगा, क्योंकि ढीमड़ों में बारीक थोड़ा नीचे ही जाएगा ना, आप समझ सकते होंगे मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस हिसाब से आपको कर लेना है। वहीं अगर आप साधारण तरीके से खेतों में अपनी फसल में पानी नहीं देना चाहता है, स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करते हैं, फुहारों का उपयोग करते हैं, तो आपको फिर इन क्यारी को, इन पालियों को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या ज़रूरत पड़ेगी फिर, तो इनको तो अपन बनाते क्यों हैं, क्योंकि इससे अपना फ्लड इरिगेशन सिस्टम में साधारण तरीके से पानी इधर उधर नहीं जाता। और एक और बात ध्यान में रखना कि अगर आपकी मिट्टी, अगर आप स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम से कर रहे हैं और मिट्टी इतनी भुरभुरी नहीं है, तो वैसे ही बीज छिड़क दीजिएगा, कुछ मत करिएगा, आपका उगाएगा। और फिर अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी होगी और बीज आपको बीज जो है वो आपको सरफेस पे, खेत की सरफेस पे, सतह पर ही दिख रहा है आंखों से, तो फिर क्या करिएगा, आपकी जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती है या फिर कुछ छोटा मोटा पाटा हल्का फुल्का, उस पर आपके खेतों पे फेर दीजिएगा, जिसकी वजह से आपका बीज 1-2 इंच थोड़ा गहरा चल जाएगा। अब अपन ने खेत में बीज भी फेंक दिया, क्यारियाँ बना दी, खेत को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया। अब बात करते हैं इरिगेशन की, पानी देने की। तो आप अगर साधारण तरीके से पानी दे रहे हैं तो उसमें तो कोई हर्ज है ही नहीं, आप सभी को आता है, तो पहला पानी दे दीजिए। वहीं अगर आप स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम से दे रहे हैं तो आपको लगभग पहले पानी में 6 से 7, हो सके तो 8 घंटे तक भी आपका फुहारे चलाने चाहिए। क्योंकि फ्लड इरिगेशन सिस्टम में साधारण तरीके से पानी सिम कर आता है, मतलब रप कर आता है। वहीं इसमें दोस्तों ऊपर पानी रह जाता है। इस वजह से गहराई तक पानी जाए, अंदर तक पानी जाए, नमी देर तक बनी रहे, इसलिए आपको कम से कम 7-8 घंटे तक तो पहला पानी चलाना चाहिए इरिगेशन में अपने स्प्रिंकलर से। अब बात करते हैं दूसरे पानी देने की, जिसको बिजावन भी कहते हैं, कई जगह बिजावनी भी कहते हैं। तो दोस्तों बिजावनी अगर आप स्प्रिंकलर सिस्टम से देते हैं तो आपको 4-5 दिन बाद ही लगभग जितना आपने पहले बार चलाया, तो 6 से 7 घंटे आपको दूसरे पानी में भी अपने स्प्रिंकलर चलाने की ज़रूरत है। और वही बात करूं
आपके जो साधारण तरीके से पानी देने की, तो उसमें आप लगभग जब आपने पानी चलाया था उसके 7-8 दिन बाद, यानी लगभग 8वें दिन तो किसी भी हालत में आपको खेत में पानी दे ही देना है। अब आपने दोनों तरीक़ों से दो पानी दे दिए, यानी बीजावनी दे दी है। अब बीजावनी देने के 2-3 दिन बाद आपको खेत में जो अश्वगंधा के बीज है वो अंकुरित होकर पत्ते चलाते हुए देखने को मिलेंगे। और वहीं बोनी के जब आपने सीड को फेंका था और पहला पानी दिया था, उसके 15 दिन तक आपको पूरे खेत में आपका हरियाली हो जाएगी, क्योंकि 15 दिन में आपका संपूर्ण बीज अच्छी तरीके से अंकुरित हो जाएगा और दो पत्ते चलाने लग जाएगा। अब साथियों, अपन ने दूसरा पानी दे दिया। अब कितने दिन में आगे के पानी कंटिन्यू करने हैं, कितने दिन में पानी देने हैं। तो दोस्तों, अगर आप साधारण तरीके से, साधारण विधि से पानी दे रहे हैं खेत में, तो हर 18 से 22 दिन के अंदर आपको पानी देना है। मतलब 22वें दिन 20 दिन आप मान के चलो, हर 20 दिन में आपको पानी देना है। वहीं अगर आप स्प्रिंकलर सिस्टम से करते हैं तो वो आपके हिसाब से खेत में नमी बनी रहे, उस हिसाब से आपको 4-4, 5-5 घंटे चलाते रहना है। और अब बात करते हैं, आपको बीच में यूरिया खाद देना पड़ेगा। तो अगर जब भी आप 4था-5वां पानी देते हैं, यानी कि आपकी अश्वगंधा लगभग 2.5-3 महीने की हो जाए, और भी उससे पहले, मतलब चौथा या 5वां पानी जब भी देते हैं आप, उससे पहले मैं मेरे हिसाब के बता रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, बीघा में 10 किलो के हिसाब से, 10-12 किलो के हिसाब से यूरिया खाद देते हैं हमारी अश्वगंधा को। और आपकी अश्वगंधा की फसल के लिए, उसकी जड़ की अच्छी क्वालिटी बनने के लिए आपको फसल में आपको पोटाश देना बहुत आवश्यक है। तो आप जब भी आप आखिरी पानी दें, आखिरी पानी देने से पहले 15 किलो के हिसाब से आपको पोटाश देना है अपनी ज़मीन में। वैसे तो दोस्तों, अश्वगंधा की खेती में आपको ज़्यादा कोई जो चारे वारे होते हैं उसके लिए कोई ज़्यादा दवाई नहीं आती है। कोई स्ट्रॉन्ग दवाई छिड़क दोगे तो जैसा अभी हमारे साथ हुआ है, थोड़ी सी हमारी अश्वगंधा जल गई है चारे के साथ साथ। तो दवाई का तो आप एक्सपेरिमेंट ना करें, हो सके तो जितना हो सके निराई गुड़ाई कराएं। और निराई गुड़ाई करवाएं तो आप देख लें आपके हिसाब से, क्योंकि डिपेंड करता है, कई जगह जल्दी चारा आ जाता है, कई जगह नहीं आता। बेसिकली हम क्या करते हैं, तीसरे-चौथे पानी के बीच में, तीसरा पानी देने के बाद और चौथा पानी से पहले निराई गुड़ाई करवा देते हैं। इस वक्त हमारी अश्वगंधा थोड़ी बड़ी भी हो जाती है, तो फिर जो नया चारा भी उगता है ना, तो हमारी अश्वगंधा ही उस चारे को दबा देती है। तो मेरे युवा भाइयों, अंकल, जो भी बड़े भाई बुजुर्ग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आपका क्या अनुभव है कमेंट बॉक्स में साझा ज़रूर करें, मैं उसको पढ़ता हूँ और उससे भी सीख कर वीडियो में बनाता हूँ, बताता हूँ। हमारे अमित कुरी भाई हैं जो कि सीकर राजस्थान से। तो अमित भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भैया आपके एक्सपीरियंस को हमने शेयर किया है यार। आपने जो गलती करी उसके बारे में हमने थोड़ा बताया है, जो मैंने समझा आपकी गलती से तो उसके इस वीडियो में बताया है। तो अगर आप भी आपका कोई सुझाव हो तो इंस्टाग्राम पर @देवप्रताप डांगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर फॉलो करके मैसेज करना ना भूलें। कोई भी सवाल हो तो वहाँ पर मैसेज ज़रूर करें, रिप्लाई मिल जाएगा। थोड़ा लेट हो सकता है पर ज़रूर दूंगा। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।